गुड मॉर्निंग साउंड क्लास। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सरकार द्वारा जो या शासन के संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया जाता है के अंतर्गत कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा जो सुविधाहीन समाजों की मदद करके ये डिस्कस किया। हमने ये भी जाना था उसमें कि इस दिशा में सरकार द्वारा जो एक कदम उठाया गया था वो था आपका मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, यह योजना भारत में कहाँ से हुई थी? सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय के ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए थे। तो इससे पहले क्या हुआ, इसके कई सकारात्मक प्रभाव पड़े थे। इससे क्या हुआ था, गरीब बच्चों को भोजन मिल रहा था, वो स्कूल आ रहे थे, स्कूल में उनकी उपस्थिति लगातार थी और इस तरीके से क्या था, उन बच्चे पढ़ाई के साथ साथ उनका उनकी भूख थी वो भी मिट रही थी, उनको खाने को मिल रहा था और जब उनका पेट भरा रहता था तो इससे उनका पढ़ाई में मन लगता था। तो लेकिन हमने ये भी जाना था कि इसको इस तरीके से भी अभी जो असमानता है वो पूरी तरीके से दूर नहीं होगी। इसके लिए क्या करना होगा, हमें जो दृष्टिकोण को में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है, तो हमें जो लोगों के दृष्टिकोण हैं उनको परिवर्तित करना होगा, क्योंकि आज भी समाज में अभी भी भेदभाव है, अभी भी लोगों में इनके मन में इस तरीके की भावना है। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए, भारतीय लोकतंत्र एक ऐसा है, भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ पर क्या है, असमानता का अस्तित्व है और जहाँ समानता के लिए क्या है, संघर्ष जारी है। अगर सच तो ये है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों की, जिनके पूर्वज क्या थे, गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। वो लोग भी क्या कहते हैं, अपने जीवन को असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था और इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों को एक साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए उनके साथ कैसे असमानताएं होती थी, उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस के में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहेगा तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। तो आपकी बुक में एक स्टोरी दी गई है यहाँ पर नीचे, आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से जो रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद, हम इसको डिस्कस करते हैं, थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट क्या कर ली, एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया, क्योंकि वो दिन भर काम करके थकी हुई थी। लेकिन क्या समानता थी उस समय कि अगर कोई गोरा व्यक्ति आएगा तो आपको अपनी सीट से उठना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, उस व्यक्ति को अपनी सीट देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ। उसी दिन क्या हुआ, एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ। जब उन्होंने इनकार किया तो उस दिन क्या हुआ, एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट्स कहलाया। क्या कहलाया? नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट मूवमेंट्स कहलाया। और 1965 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया।
तो किस तरीके से देखिए आपको क्या रहा, जब उस महिला ने क्या करा, अपनी सीट देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो क्या हुआ उसी दिन अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो क्या कहलाया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने क्या किया, नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएं। जो कौन से बच्चे, अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे हैं, उनके लिए सारे स्कूल्स के क्या किए जाएं, दरवाजे खोले जाएं। मीन्स उनको स्कूल में पढ़ने के लिए आने दिया जाए। उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। देखिए इतना भेदभाव था कि उन बच्चों के लिए अलग से विशेष रूप से स्कूल खोले गए थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बच्चों कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएं। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए सामर्थ्य रहते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते थे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको भेजे गए थे। आपने इसकी अलग कॉपी बनाकर उन क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में कर लिया होगा। बच्चों इसकी कॉपी आपकी मीडियम साइज़ की बनेगी और दोनों साइड रूल वाली बनेगी। तो आप काम कर चुके होंगे। अगर जिन बच्चों ने नहीं किया है वो बच्चे इस काम को अपनी कॉपी में कर लेंगे और करने के बाद आप उनको याद भी करेंगे। ज्योग्राफी आपकी कॉपी आपकी अलग बनेगी। 3 बुक हैं, तीनों की कॉपीज़ अलग अलग बनेंगी। ज्योग्राफी की अलग, आपकी ये जो हम पढ़ रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसकी कॉपी आपकी अलग बनेगी। अब इसके बाद आपकी इतिहास हम चैप्टर शुरू करेंगे तो उसकी कॉपी आपकी अलग बनेगी। ज्योग्राफी की कॉपी आपकी एक साइड प्लेन पेपर वाली बनी थी, लेकिन जो अब ये 2 कॉपीज़ बनेंगी वो मीडियम साइज़, दोनों साइड रूल वाली। तो आप समझ रहे हैं। तो इसका काम आप किस में करेंगे, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 की कॉपी अलग बनेगी, उसमें ये वाला काम होगा। और आपकी एक कॉपी इतिहास की बनेगी। इतिहास के क्वेश्चन आंसर, हिस्ट्री, इसकी आपको भेजे जाएंगे, वीडियोस भी भेजी जाएंगी और क्वेश्चन आंसर भी। तो आप क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखते जाएंगे और वीडियोस भी देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो इससे आपके लिए एक साथ ज़्यादा काम नहीं होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉपिक आपको भेजेंगे। Thank you so much. Have a nice day.